ये कल की हार किसके खाते में जाएगी? ये कॉम्प्रिहेंसिवली हम कह सकते हैं कि फेलियर था। तीनों डिपार्टमेंट में कल हम फेल रहे। देखिए, ये जो हार है, ये अगर आप किसी खाते की बात करें तो मैं ये सीधी सीधी ये हार जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो मेन जो अहम मैनेजमेंट है उसके खाते में डालूंगा। वो इसलिए डालूंगा, उसकी रीजन ये है कि जब आपको पता था 15 रुकनी स्क्वाड सिलेक्ट कर रहे थे, तो आपके स्क्वाड के अंदर 3 से 4 लोग ऐसे थे जो कि मेरिट के ऊपर किसी सूरत भी पूरे नहीं उतरते थे। लेकिन आप बाजिद रहे, आपने कहा नहीं, हम इनको खिलाएंगे, ये परफॉर्म करेंगे। जबकि सबको पता था कि आउट ऑफ द वे आए, फहीम अशरफ आउट ऑफ द वे आए, खुशदिल शाह आउट ऑफ द वे टीम के अंदर आए। जब ये तमाम लोग आउट ऑफ द वे आते हैं और पैराशूटर्स की तरह टीम के अंदर उतरते हैं, तो फिर आपकी परफॉर्मेंस इसी तरह की सामने आती है। देखिए, आपने 350 रन एक दिन चेस कर लिए। रोजाना इतवार या संडे नहीं होता है कि आप, हाँ रोजाना संडे है तो आप आके वही टीम वही फॉर्मेट जो है उसी तरह से एंजॉय करेंगे। आप अपनी एबिलिटी चेक करें कि आपकी एबिलिटी क्या है। आप फिर उसके बाद न्यूजीलैंड से मुसलसल 3 मैच हार चुके हैं, चैंपियंस ट्रॉफी का मुसलसल चौथा मैच आप हार चुके हैं। अब यहाँ पर आप उम्मीद लगाते हैं सिर्फ एक शख्स से, फखर जमान आपके लिए कुछ करेगा। लेकिन ये देखें कि फखर जमान क्या फिट है। इवन आपकी टीम के 15 में से 10 लड़के फिट नहीं। अगर इस बात को मैं साबित करना चाहूं तो मेरे लिए यही बहुत है कि आपके इब्तदाई फास्ट बॉलर जो हैं वो पहले 4 ओवर तो कर लेते हैं अच्छे, उनमें भी उन्हें रन होते हैं, लेकिन वो विकेट हासिल नहीं करते। जो वो अपने आखिरी 5 ओवर करने आते हैं तो उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि वो कहाँ बॉल करें। कल आपने देखा होगा कि हारिस रऊफ यॉर्कर कर रहे थे और फुल टॉस हो रहा था। स्लोअर वन जहां गिरना चाहता था वहां नहीं गिर रहा था। शाहीन शाह अफरीदी जो जाने जाते हैं कि वो डेप्थ ओवर में यॉर्कर्स करते हैं, उनसे यॉर्कर्स नहीं हो रहे थे। तो अगर स्पिनर्स की तरफ मैं आ जाऊं कि स्पिनर्स की कारकर्दगी तो मैं तब देखूं ना कि आपकी टीम में स्पिनर्स हो। एक स्पिनर है, वो मिस्ट्री स्पिनर है, उसको नहीं पता उसका बॉल ऑफ ब्रेक होना है, उसका बॉल लेग ब्रेक होना है। आप अगर ओवरऑल अंदाजा लगाएं अपनी टीम के अंदर, आपकी टीम के अंदर ना कोई प्लान है, ना चैंपियंस ट्रॉफी के लिए तैयार किया गया वो स्क्वाड है जो दुनिया भर ने तैयार किया है। भारत को देख लें, भारत को बहुत तनकीद का निशाना बनाते हैं कि भारत हमारे जो है वो खिलाफ बयानात देता है, हमारे खिलाफ बहुत सारी साजिशें करता है, लेकिन कहीं ना कहीं हम भी तो उन साजिशों का शिकार हो जाते हैं ना, हम भी तो उनकी साजिशों का हिस्सा बनते हैं। इमरान, आप क्या समझ रहे हैं कि ये जो बैटिंग ऑर्डर चेंज होना था इसने किस हद तक इम्पैक्ट क्रिएट किया कल के मैच में? और दूसरा ये कि अब जो फ़खर जमान टीम से अगले मैच में नहीं होंगे हमारे साथ, तो ये जो उनकी जगह इमामुल हक को खिलाना ये ठीक फैसला है? क्योंकि अब्दुल्ला शफीक भी कुछ लोग कह रहे हैं कि एक ऑप्शन वो भी थी। देखिए, कल के मैच का अगर हैदर भाई ने जिक्र नहीं किया बाबर का, तो ये ज्यादती है कि बाबर का जिक्र करना बहुत जरूरी है। आपको अगर मैच से कोई आउट करके गया है वो बाबर थे। बाबर को अगर ओपन करवाई गई थी तो इसलिए नहीं करवाई गई थी कि वो अपने 50-60 रन साइड पे करें और टीम को नीचे लगा के चले जाए। वही वो एक इनिंग है पूरे मैच के अंदर जिसने आपका पूरे का पूरा मैच साइड पे कर दिया। आप जाने जाते हैं मास्टर स्ट्रोक्स के लिए। आप फिर एक्सेप्ट कर लें कि आपके पास एक ही मास्टर स्ट्रोक है। आपकी इनिंग 90 बॉलों के ऊपर 62 रन और फिलिप्स की इनिंग 39 बॉलों के ऊपर 61 रन। ये पूरे मैच का एक एनालिसिस है, अगर किसी भी समझदार शख्स को ये पता हो कि मैच बदला कहां पर था। दूसरी बात, आपके फास्ट बॉलर्स खाते हैं 212 रन, उनके फास्ट बॉलर्स खाते हैं 102 रन। डिफरेंस कितना है? 110 रन का। उनके स्पिनर्स आउट, आपके फास्ट बॉलर कोई 2 आउट करते हैं, उनके फास्ट बॉलर 5 आउट करते हैं। तो आप एनालिसिस कर लें पूरे मैच का, आपके सामने नजर आ जाएगा आपको क्या है। फखर क्योंकि ज्यादातर बाहर जाते रहे फील्डिंग से, और आईसीसी रूल्स के मुताबिक अगर आप फील्डिंग से बाहर जाएंगे तो फिर आपको 20 मिनट लेट बैटिंग करने के लिए आना। ये एक मजबूरी थी जिसका दिमागी तौर पर फायदा नहीं उठाया। मैं यहाँ पर रिजवान की कप्तानी का भी जिक्र करूंगा कि जनाब आपको कप्तानी पहले सीख लेनी चाहिए, फिर आप कप्तानी के शौक जितने चाहे मर्जी पूरे करें। सेंटनर ने जिस तरह सलमान अली आगा को आउट किया पूरे जाल में फंसाकर, स्पिनर्स को अच्छा खेल रहे थे, लेकिन उन्होंने देखा है स्पिनर्स को अच्छा खेल रहे हैं, उन्होंने साथ ही फास्ट बॉलर को लगाया। स्मिथ ने आते ही शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल किया और सलमान अली आगा सब कैच पकड़ाकर बाहर गए। फखर की बात करते हैं, फखर की जगह इमाम आते हैं। इमाम अगर आ रहे हैं तो उन्हें पहले आना चाहिए था, अब आना उनका, वो कहते हैं ना, कभी कभी कहते हैं देर आए दुरुस्त है, लेकिन यहाँ कहते हैं बहुत देर कर दी मेहरबान आते आते। ये वाला हाल हो गया, इसलिए इमाम अब आ रहे हैं, तो उनके आने का भी कोई फायदा नहीं होगा। आप देख लीजिएगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।